नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे विंड। हमारा जो सेशन चल रहा है वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पावर प्लांट पढ़ लिया था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ लिया था। ओके, आज हम पढ़ेंगे विंड पावर, विंड एनर्जी क्या होता है और विंड से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आइए हम विंड एनर्जी टॉपिक देते हैं। विंड एनर्जी। ओके, देखो, सबसे पहले तो मैं ये पूछूं आपको। सबसे पहले हम बोले कि विंड क्या होता है, तो विंड होता है मूविंग एयर। मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड। ये आप तो जानते ही होंगे, विंड मूविंग एयर को ही हम बोलते हैं, मतलब मूविंग एयर। और ये मूविंग एयर में हम जानते हैं, पिछले क्लास में बताया था, मूविंग का मतलब इसमें वेलोसिटी होगा। जहाँ वेलोसिटी होगा वहाँ पे फिर काइनेटिक एनर्जी भी आएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला होता है ½ mv²। ओके, यहाँ पे इसमें ये जो मूविंग एयर होता है उसमें क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। अब ये जो हमारा विंड है उसमें एनर्जी आती कहाँ से है? उसमें एनर्जी आई कहाँ से? तो देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी मैंने सब बताया था पिछले क्लास में कि सारे एनर्जी का सोर्स ही सोलर एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ भी सोलर एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लोइंग एयर, ठीक है। अब वही विंड हो गया, ठीक है। तो मतलब सोलर एनर्जी कैसे है इसको ब्लो कराने के लिए, इसको कैसे हवा को ब्लो कराता है? तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ कि सोलर के में जो एनर्जी होता है उसमें हीट होता है। जब वो सन से रे आती है, हीट होती है, तो अर्थ पे क्या होता है? कांस्टेंट हीट नहीं होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सोचते होंगे कि सब जगह हीट बराबर होता है। नहीं, आज यदि राजस्थान में कुछ और है तो कल मतलब इसी सेम टाइम पे आंध्र प्रदेश में कुछ और होगा, ठीक है, बिहार में कुछ और होगा, तो उस टाइम अमेरिका में कुछ और होगा, जापान में कुछ और होगा, ठीक है। तो इस तरह से लोकेशन के हिसाब से क्या होता है ना, हीट चेंज होता है। अब लोकेशन के हिसाब से जो इसका हीट चेंज होता है, तो अर्थ का हीट कहीं पे ज़्यादा, और मान लो ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, यहाँ पे हीट ज़्यादा और यहाँ पे हीट कम, ठीक है। इसी हीट होने से क्या होता है कि अब ये तुम खुद बताओ कि एयर तो क्या है? एक मटेरियल है, मतलब एक मोलिकुल्स है, उसके अंदर गैसेस है, ठीक है। उस गैसेस में एनर्जी आती कहाँ से? तो उसमें एनर्जी, एक स्टैटिक एयर है उसमें कोई एनर्जी होगा? नहीं होगा, ठीक है। एक मूविंग एयर में ही एनर्जी हो सकता है, जिसे हम फिर विंड बोलेंगे। विंड में एनर्जी होता है, इसलिए हम लोग एयर एनर्जी नहीं पढ़ते हैं, हम लोग विंड एनर्जी पढ़ते हैं। तो अब ये फिर मूव क्यों करता है? तो मूव इसलिए करता है क्योंकि आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है कितने बार, कि जब भी कोई भी चीज़ नेचुरली मूव करता है, ऑटोमेटिक मूव करता है, तो इसका मतलब पक्का है कि वो हायर से लोअर जा रहा है। वो प्रेशर की बात हो या पोटेंशियल की बात हो या एनर्जी की बात हो, तो मतलब यहाँ पे जो अर्थ पे क्या होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर का, यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। समझ में आया? तो क्या इसी वजह से क्या होता है, प्रेशर हाई और लो होने की वजह से ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर को फ्लो करना पड़ता है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ओके, जैसे मानो कि केरल है और इधर नॉर्थ है, ये केरल इंडिया का जो लास्ट पार्ट है इधर, ठीक है, और ये हमारा नॉर्थ साइड इधर है, इस तरफ। तो ये इधर का टेम्परेचर यहाँ क्या होता है, समुद्र के पास में यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा उठा, यहाँ की हवा को क्या करेगा, ये हवा को यहाँ से पुश करेगा और इधर से ठंडी ठंडी हवाएं इधर आती है। इसी सेम होता है जापान से होता है। कभी जापान से जब हिमालय, यदि हिमालय जो हमारा है वो हमारे लिए बहुत बड़ा रक्षक का बनता है हमारे बीच में, नहीं तो अदरवाइज जो हमारे वहाँ जापान में सुनामी आता है वो यहाँ भी आ सकते थे यदि हमारे पास हिमालय नहीं होता तो। ओके, तो इस तरह से प्रेशर का डिफरेंस होने से हमारा क्या होता है, हवा का प्रवाह होता है, ठीक है, फ्लो होता है। ये चीज़ हमने सीखा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली फिर से विंड एनर्जी का सोर्स कौन बना? विंड एनर्जी का सोर्स सोलर से ही तो आया। सोलर यदि हीट नहीं देता तो प्रेशर डिफरेंस नहीं होता, प्रेशर डिफरेंस नहीं देता तो नहीं होता, तो फिर हमारा हवा फ्लो नहीं करता था, वो विंड नहीं बनता, विंड नहीं होता तो फिर हम विंड एनर्जी नहीं पढ़ते। समझ में आया? तो ये है कहानी, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो विंड एनर्जी का यूज कैसे होता है। तो विंड एनर्जी कहाँ यूज होता है? तो विंड मिल में होता है, पहले के ज़माने में होता था
अभी मतलब अप्रोक्स अब तो लगभग कम ही हो गया। पहले विंड मिल में आटा वगैरह का पिसाई किया जाता था, ठीक है, उसमें विंड मिल से किया जाता था। बट अब तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी से ही होता है, मोटर से पिसाई होता है, ठीक है। फिर और ये वाटर पंप में होता था, पंप में अभी हम इसका वर्किंग देखेंगे। पंप मतलब पंप पानी को खींचने का काम करता है, ठीक है, अर्थ से पानी को हम खींचते थे और इरिगेशन पर्पज से हम लोग यूज करते थे। बट नाउ दीज डेज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसमें भी इम्प्रूव हुआ। तो इसमें क्या इम्प्रूव हुआ, तो हमारे पास जैसे ही हमने देखा कि हमने टेक्नोलॉजी जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, तो हमने क्या सोचा कि मैं इसका सिंपल डायग्राम पहले बना देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। तो इसका सिंपल डायग्राम मैं यदि बनाऊँ तो इस तरह से आप, ठीक है, ये यहाँ पे जनरेटर लगा रहता है इसके यहाँ पे, और ये एक पोल से यहाँ पे नीचे अर्थ, ये पोल जो होता है ग्राउंडेड होता है, और इस पोल पे ये नट बोल्ट से टाइट होता है, और ये इसका शाफ्ट होता है, ये इसका शाफ्ट होता है जिससे, और ये डायना होता है जिसको हम फैन का ब्लेड बोलेंगे, ठीक है, ये फैन का ब्लेड होता है, ये ही घूमता है। अब इसके डिज़ाइन पे हम नहीं जाएंगे ये क्यों घूमता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखो आपका जो सिलेबस 10th में बस इतना ही है प्रोसेस पढ़ना। अब इसमें फ़ैन के भी डिज़ाइन अलग अलग से होते हैं, तो इसके ब्लेड का डिज़ाइन इस तरह से होता है, आपको बस ये मानो कि थोड़ा सा ऐसे टिल्ट रखा जाता है, ऐसे बिल्कुल फ्लैट नहीं रखा जाता है, ठीक है, ऐसे टिल्ट रखा जाता है। क्यों, आप अपने घर में भी देखे होंगे, जो फ़ैन होता है, जो सीलिंग फ़ैन ऊपर लगा रहता है, उसका ब्लेड को ऐसे टिल्ट करके मोड़ा जाता है थोड़ा सा, ताकि वो क्या करे, कंटिन्यू मोमेंटम इसको टॉर्क मिल सके और ये घूम सके। ओके, सो ये होता है। अब ये देखो इधर से हवा आई, हवा आई, हवा आई, ठीक है, कोई गाना याद आ रहा है क्या, हवा आई से, कहते हैं मुझको हवा हवा आई ठीक है, चलो इधर देखो। तो ये विंड क्या आया, अपने साथ एनर्जी लेकर आई, ठीक है, और ये एनर्जी इस पे क्या कर दिया, ये एनर्जी हमें पढ़ा है, एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ पढ़ा है कि एक एनर्जी दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये एनर्जी लेकर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी को देगा, तो आपने कन्वर्ट कर देगा, तो ये कन्वर्ट कर दिया इसको घुमाने में, ये घूमेगा, ये घूमेगा तो फिर क्या होगा, घूमेगा तो फिर ये जनरेटर है, इस जनरेटर से कनेक्टेड होता है हमारा ये जनरेटर, इससे वायर निकला होता है, और ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा शाफ्ट हो गया जिस पे ये ब्लेड और इसका जो जनरेटर का शाफ्ट होता है उस पे लगा रहता है, और ये जनरेटर है। तो यही सिंपल इसका डायग्राम है, याद रखना, ठीक है। ये पोल हो गया सिंपल, और ये विंड ब्लेड बोलो या टरबाइन बोल लो, विंड टरबाइन, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल डायग्राम। ये घूमा, ये इसके घूमने से ये क्या होगा, ये घूमेगा, जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमने से हमारा जैसे जनरेटर घूमेगा तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा उसमें। तो हमने ये टेक्नोलॉजी को लाया और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिए। पहले क्या होता था, विंड मिल इससे ये फ़ैन घूमता था, इससे हम लोग यहाँ पे गियर वगैरह लगा के और उससे हम अपने जो मिल था उसको कनेक्टेड कर देते थे, ये घूमता था, तो ये भी यहाँ पे मशीन घूमता था और इससे गेहूँ वगैरह पिसाई होता था। इसी तरह से पंप लगाना था तो यहाँ पे पंप लगा दिया, ये पंप घूमेगा तो अंदर से पानी को खींचेगा, पानी खींचेगा, फिर हम इसका सिंचाई के लिए यूज लेते थे। बट नाउ दीज डे जो है वो आज के डेट में हम बिल्कुल ये वाटर पंप वगैरह ये सब नहीं यूज होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी ही यूज करते हैं, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी से इसको जनरेट करते हैं और इससे हम पंप को ऑन करते हैं। तो अब इसके एडवांटेज देख लें, चलो एडवांटेज देख लेते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज है ये देखना ज़रूरी है। तो एडवांटेज देखो, सबसे पहला एडवांटेज, नॉट एनी पॉल्यूशन, नॉट एनी पॉल्यूशन, ठीक है, नॉट एनी पॉल्यूशन। सेकंड क्या है, इट इज रिन्यूएबल, ये क्या है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए हमें इसके लिए सोचने का ज़रूरत है नहीं कि इसको बचाना है या कितना, मतलब इसके मैनेजमेंट को हमें नहीं सोचना पड़ेगा कुल मिलाकर, क्योंकि ये रिन्यूएबल है तो बार बार रिन्यू होगा। और ये रिन्यूएबल क्यों है, क्योंकि जब तक सन शाइन करेगा तब तक होगा, विंड होगा, समझ में आया।
एक डायलॉग था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इधर देखो तुम, तो जब तक तुम लोग मतलब टॉप नहीं कर जाना तब तक एकदम छोड़ना नहीं पड़ा है, एकदम समझ में आया। वो क्या बोलते हैं उसको वो कौन सा फिल्म था, मांझी दी माउंटेन ऐसे फिल्म था, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो याद रखना है, तो जब तक सन है तब तक विंड है, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सन के कारण ही विंड बनता है, मतलब एयर में मोशन आता है, वेलोसिटी आता है। नेक्स्ट जो है थर्ड, हम इसका एडवांटेज पढ़ेंगे, इंक्रीज विंड एनर्जी। यदि हम विंड एनर्जी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो हम अपने जो फॉसिल फ्यूल है उसको हम कंजर्व करेंगे, हम उसको कंजर्व कर सकते हैं, हमारे जो फॉसिल फ्यूल होगा, ओके। तो ये हो गया। और जो फोर्थ ऑब्वियसली बात है, विंड इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट को तो सब चाहता है कि हमें सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चाहता है कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, मतलब हम टॉप भी कर जाएं बिना मेहनत के, ठीक है। यही चाहते हैं ना, तुम्हारे चाहत को ख़त्म कर दो, अभी अभी ख़त्म कर दो। यदि किसी का ये चाहत है कि बिना पढ़े हम टॉप कर जाएं, तो ये चाहत को अभी के अभी ख़त्म कर दो। ना चाहत रहेगा और ना तुम्हें लालच आएगा, ठीक है। अब हम इसका लिमिटेशन पढ़ लेते हैं, लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। तो लिमिटेशन देखो, एक वर्ड है एक होता है डिसएडवांटेज, और कहीं कहीं जगह तुम देखोगे लिमिटेशन। अब दोनों में डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे मैं लिमिटेशन क्यों लिखा, डिसएडवांटेज क्यों नहीं लिखा। देखो डिसएडवांटेज जहाँ होता है, जैसे मैं थर्मल पावर प्लांट पढ़ाऊंगा तब उसका डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे, लेकिन लिमिटेड इस केस में विंड में क्या है, विंड तो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेगा, कुछ नुकसान नहीं करेगा। तो इसके लिए इसलिए हमें इसमें जो है, एक सेकेंड, ओके। सो मैं क्या बता रहा था, लिमिटेशन, हाँ लिमिटेशन एडवांटेज। तो लिमिटेशन हम वहाँ पढ़ते हैं जहाँ पे हमें जैसे इसमें इस केस की बात करूँ विंड की, तो इसमें हम लिमिटेशन देखेंगे, क्योंकि इससे जो है हमारे एनवायरनमेंट को या हमें कोई नुकसान नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे डिसएडवांटेज इसका नहीं देखेंगे। इसका कोई मेजर डिसएडवांटेज अफेक्ट नहीं है जो बहुत बुरा प्रभाव डालता है हमारे एनवायरनमेंट पे या ह्यूमन बींग्स पे, इसलिए हम यहाँ पे नाम लिमिटेशन नहीं देकर डिसएडवांटेज नहीं देकर लिमिटेशन देते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि जब भी आप कोई चीज़ थ्योरी में लिख रहे हो, तो यदि उसका बुरा प्रभाव नहीं है, नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, तो लिमिटेशन में आएगा। अब इसकी लिमिटेशन क्या है भाई, लिमिटेशन तो देखना ही पड़ेगा। इसकी लिमिटेशन ये है कि जब जब विंड चलेगा तब ये ऑन रहेगा, ठीक है। हाँ, ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये लिमिटेशन है कि भाई विंड होगा तब चलेगा, समझ में आया। तो इसलिए वर्ड यूज़ करते हैं लिमिटेशन, ओके। तो ये भी आप ध्यान रखना, इससे भी आपका जो है एग्जामिनेशन में इम्प्रूव होता है कि आप यदि ऐसे लिखते हो तो सामने वाला को, एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ मतलब बंदे के अंदर नॉलेज तो है, ठीक है। और ये अब हम देखो लिमिटेशन पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट, कैन नॉट एस्टेब्लिश एनी एवरीवेयर हम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ये इंस्टॉल वहीं पे किया जा सकता है जहाँ पे हवा जो है, वो हवा का प्रभाव जो है, फ्लो है, वो हमेशा बना रहे, ओके। सो ये एक इसका लिमिटेशन है। विंड रिक्वायर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी, मतलब इसको घुमाने के लिए एक तो ऐसे नॉर्मल हवा, जैसे हम लोग कभी छत पे जाते हैं ऐसे ही हवा लेने के लिए, वो हवा से काम यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, घुमाने के लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग एयर चाहिए। तो हम लिखेंगे विंड रिक्वायर स्ट्रॉन्ग, ओके। और क्या, स्टडी ज़रूरी है। स्टडी क्या होता है, मतलब कांस्टेंट रेट में आए, ऐसा नहीं कि एक बार तेज़ आया कम आया, तो इतना आए कि ताकि हमारा जो जनरेटर है वो रिक्वायर्ड, जो इसका उतना जितना इसका वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो बना रहे। अब इतना कम ना चलाओ कि ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जनरेट हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही ना जनरेट हो, समझ में आया। तो ये हो गया। थर्ड अब बात कर लेते हैं। थर्ड, लार्ज एरिया, बट दिस इज़ नॉट मच मोर मेजर लिमिटेशन। लार्ज एरिया, ठीक है, लार्ज एरिया इसके लिए हमारा क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, ओके। फिर इसके जो ये लिमिटेशन है ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना कि इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है ना, वो इसका जो रनिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, देखो दो टाइप का कॉस्ट होता है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है रनिंग कॉस्ट। जैसे आपने कोई सामान ले आया घर में,
ठीक है। वो एक बार उसमें जो पैसे इन्वेस्ट कर दिया वो हो गया उसका फिक्स्ड कॉस्ट। अब उसको चलाने के लिए डेली, जैसे हमने बाइक ले लिया तो बाइक एक बार हमने 50,000 का ले लिया तो वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। लेकिन रनिंग कॉस्ट मतलब उसमें पेट्रोल हमेशा डलेगा ही, तो वो रनिंग कॉस्ट में आता है। तो इसकी जो रनिंग कॉस्ट है ना, या सेटिंग आप जो कॉस्ट बोल सकते हो, वो इसका क्या होता है, वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव क्यों होता है एक्सपेंसिव? क्योंकि देखो ये विंड जो होता है वो कहाँ, ये बाहर में एटमॉस्फेयर में लगाता है, हवा वो हवा में कभी नमी होता है, ठीक है। हवा में बहुत तेज़ कभी आ गया तो ब्लेड कोरोड हो जाता है, टूट जाता है। तो ये सब इसके जो रनिंग कॉस्ट है ना वो इसका हाई है, वेरी एक्सपेंसिव है, ठीक है, कंपेयर टू जितना हम इसे जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो यही है इसका लिमिटेशन। और इसका एडवांटेज हमने देखा ही, प्रोसेस भी देखा हमने कैसे वर्क करता है। सो ये अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी के बारे में, ठीक है। एक एक एनर्जी करके एक एक एनर्जी को हम डिस्कस करते चलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए डायनेमिक एजुकेशन। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है कि देखो तुम्हारा सपोर्ट ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। और मैं मेहनत करता हूँ तो आपका बस यही काम है कि आपको बस लाइक करना है। आपका तो बस यही काम है, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो आपका बस इतना फ़र्ज़ बनता है कि आपको एक लाइक हमारे लिए करना है। ओके, थैंक ओके। एक चीज़ और कि इंडिया में जो विंड से एनर्जी जो जनरेट होता है वो बहुत ही कम होता है। इंडिया में जो विंड से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोलो यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो होता है वो कम होता है। ओके, तो अभी इसका रैंक पूछा जाए इंडिया का तो 5th रैंक पे है। कितने रैंक पे? पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पे। फिर बोलेंगे अगला फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे है जर्मनी। कौन है? जर्मनी, ये ध्यान रखना है। जर्मनी है, डेनमार्क है, ये सब जो है ये सब कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे जितना इनका टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उसका 25% क्या बोला जाता जनरेट होता है किससे? विंड एनर्जी से। इसलिए ये कंट्री को हम लोग विंड कंट्री भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे 25%, सोचो यदि ये 100 मेगावाट मतलब ये से 100 मेगावाट यदि ये जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें 25 मेगावाट किससे होता है? विंड से होता है, बाकी सबसे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो